हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इस संग्रहालय में भारत के 35 विभिन्न चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। इनकी आयु 3.3 बिलियन से लेकर 55 मिलियन वर्ष तक है। चुनाव आयोग ने लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बड़े लोकसभा क्षेत्र के लिए 70 लाख से बढ़ा के 95 लाख रुपए राशि कर दी गई है। छोटे लोकसभा क्षेत्र के लिए 54 लाख से बढ़ा के 75 लाख रुपए, बड़े विधानसभा क्षेत्र के लिए 28 लाख से बढ़ा के 40 लाख रुपए, छोटी विधानसभा के लिए 20 लाख से बढ़ा के 28 लाख रुपए कर दी गई है। भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले पहली भारतवंशी महिला बनी है। उन्होंने पैदल चल के 2 साल में इस अभियान को पूरा किया। हरप्रीत सिंह चंडी को पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करना तथा रेलवे की वेबसाइट पर उनकी जानकारी उपलब्ध कराना है। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। इस दौरान डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र में लगभग 2000 एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 2012 से 16 जनवरी तक पुडुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। भारत का पहला कोयले से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसका निर्माण भेल के द्वारा किया गया है, जिसकी क्षमता 0.25 टन प्रति दिन है। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया है। इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल वीरों की कहानी को 750 मीटर लंबे स्क्रॉल पर चित्रित किया गया है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट की अनावरण किया गया है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश के पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की। इस हब में हेलीकॉप्टर को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने मीटिंग रिट्रीट समारोह से अवॉइड विद मी धुन को हटा के ए मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया है। ए मेरे वतन के लोग भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया है, जिसे पहली बार 1963 में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य 2024 के पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को और बेहतर करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने केरल में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। यह टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इसे नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट लगे हुए जो एक दिन में कम से कम 576 गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। भारत ने इजराइल के सहयोग से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला किया है। इजराइल भारत के 12 राज्यों में 29 उत्कृष्ट केंद्र खोलेगी। इसके माध्यम से किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु समझौता किया है। इस बांध के जरिए सरस्वती नदी के फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा जो यमुना में जाके गिरेगी। हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा जो यमुना में जाके गिरती है। प्रजक्ता कोहली को भारत की पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियनशिप चुना गया है। जिला सुशासन सूचकांक 2022 हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया है। भारत में पहली बार इसे जारी किया गया है। इसे जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया है, जिसमें प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर जबकि द्वितीय स्थान डोडो को मिला है। 15 जनवरी 2022 को थल सेना दिवस के अवसर पर खादी से
बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज की लंबाई 225 फीट और इसकी चौड़ाई 150 फीट है।